सनासर रोड कंडीशन तो बहुत बढ़िया हो गई है। पहले से वो बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट उसमें हुई है, इसके लिए सरकार का धन्यवाद। लेकिन इस बार हमने मानसर मोड़ से लेकर सांबा मानसर मोड़ से लेकर मानसर लेक तक जो है हमने रोड की कंडीशन जानने की कोशिश की। आमतौर पर ये देखा गया है कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो गंतव्य पर पहुंचने के लिए जो रोड होती है, जो अप्रोच रोड होती है, वो उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप टूरिस्ट प्लेस तक, टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचने के लिए रोड अच्छी कंडीशन में रखें तो आप लोगों को टूरिस्ट जो है वो खुद को खुद वहाँ आ जाएगा। मानसर लेक जो है वो सुरेंसर लेक के साथ मिलकर जो ये ट्विन लेक्स हैं, जिनको दुनिया भर में रामसर एक अकॉर्ड है, उस अकॉर्ड के तहत इनको वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। जो हिंदुस्तान की जो 42 वेटलैंड है उनमें से ये एक है। आप इस लेक का महत्व आप सुन सकते हैं। हमारी इस लेक का धार्मिक महत्व भी बहुत है। यहाँ पर नाग देवता का मंदिर है, जहाँ हमारे लोग जो हैं वो कई कर्म करने के लिए यहाँ पर आते हैं और एक धार्मिक यात्रा के रूप में यहाँ पर आया जाता है। जैसे ही हम लोग मानसर मोड़ से आगे बढ़े मानसर रोड की तरफ तो दिल थक से रह गया। पता नहीं कहीं भी 50 मीटर रोड भी खड्डों से रहित नहीं थी। पूरी रोड में मानसर तक खड्डे थे और इतने बड़े बड़े खड्डे कि आप सोच नहीं सकते। गाड़ी आपकी 10 और 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल रही है। पहले और दूसरे गियर में आपको गाड़ी चलानी पड़ रही है और ये 20 किलोमीटर का जो सफ़र है ये घंटों में करना पड़ जाता है। इतने मनोरम स्थल पर पहुंचने के लिए इतनी खराब रोड। मुझे याद है कि 2001 में मेरा मानसर के ऊपर एक डिस्पेंसरी में तबादला हुआ तो मैं इस रोड से ही जाया करता था। मेरी बस जो है इस रोड से जाती थी, कई बार अपनी गाड़ी से भी जाता था। रोड की कंडीशन तब भी ऐसी ही थी। हम लोग ये सोचा करते थे कि ये रोड की कंडीशन कब सुधरेगी और हम लोगों को अच्छी तरह से गाड़ी चलाकर अपनी या सरकारी गाड़ी पर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर यहाँ आएंगे। तब हमें पता चला शायद इस रोड को नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया है, तो अब इस रोड की कंडीशन जो है डेफिनेटली सुधर जाएगी। अब 24-25 साल हो गए हैं इस बात, इस रोड की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया है और बद से बदतर होती जा रही है। आपको 20 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए आपकी गाड़ी की कंडीशन ख़राब होना डेफिनेट है, आपकी कमर में दर्द होना डेफिनेट है और वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। इतनी सब दिक्कतों के बाद आप वहाँ पहुँच जाते हैं मानसर में। जब आप मानसर पहुँचते हैं तो वहाँ पर तो और भी बड़े बड़े खड्डे हैं मानसर लेक के आसपास। आज मैं हैरान हो गया, एक तो संडे था, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट आए हुए थे, बाहर वाले भी थे, लोकल भी थे और बहुत बढ़िया तरीके से मानसर में एंजॉय कर रहे थे। मैं हैरान था कि इतनी ख़राब रोड कंडीशन के बावजूद हज़ारों लोग वहाँ आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर हमारी इस स्थान तक पहुँचने के लिए रोड कंडीशन जो है वो बढ़िया हो जाए तो इसका महत्व कितना बढ़ जाएगा। नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ आने लगेंगे, क्योंकि ये रामसर अकॉर्ड की वजह से ये लेक जो है इंटरनेशनल मैप पर है। इस पर आप वहाँ पर रिसर्च स्कॉलर्स भी आ सकते हैं रिसर्च करने के लिए। लेकिन विडंबना यही है कि सरकारें बदलती हैं लेकिन इस रोड की कंडीशन कभी नहीं बदली। आज भी वही हालात हैं, ना सुधरते हैं ना सुधरने की कोशिश करते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको भी कोई तकलीफ नहीं है। कभी सुना नहीं कि उन्होंने अपने एमएलए से ये डिमांड की हो कि हमारी इस रोड को सुधार दो, हमारी ये रोड ठीक कर दो। एमएलए के बस में है भी क्या? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आना है इसका। 30 एमएलए हमारे पास बीजेपी के हैं जिनकी इस समय केंद्र में सरकार है। अगर वो चाहें तो इस रोड को शीशे की बना सकते हैं, ये बहुत बढ़िया रोड बन सकती है, किंतु ऐसा हो नहीं रहा है।
क्यों नहीं हो रहा है, ये भगवान जाने या वो जाने। अब धीरे धीरे आप पहुंचिए मानसर और मानसर की कुछ झलकियां देखिए। और ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो ऊंच नीच हो जाएगी। इतने में ही काफ़ी है। आप पूरी फिल्म देखिए और रोड कंडीशन को जांचिए। मेरी राय यही है कि जब भी आपको मानसर जाना हो तो वाया सुरिनसर जाइए। सिद्रा से मात्र 23 किलोमीटर सुरिनसर है, उसके बाद 13 या 14 किलोमीटर मानसर है। रोड कंडीशन भी सांबा वाली रोड से बहुत बढ़िया है। आपको जब भी वहाँ जाना हो, एक तो डिस्टेंस कम है और दूसरा रोड कंडीशन भी अच्छी है। थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, लेकिन पहाड़ी रास्ते को धीरे धीरे जाइए, एंजॉय करते हुए वहाँ पहुँचिए और फिर मानसर एंजॉय कीजिए। और रास्ते में आपको बोनस के रूप में सुरिनसर लेक मिलेगी, जो हमारी ये ट्विन लेक का एक हिस्सा है और बेहतरीन स्पॉट है। सुरिनसर जम्मू शहर के नज़दीक, इतने नज़दीक एक ही टूरिस्ट स्पॉट है जो सुरिनसर लेक है। आप उसको एंजॉय करिए, उसको एंजॉय करते हुए मानसर पहुंचिए। मानसर से फिर से वापस इसी रोड से आइए। कोशिश मत कीजिए आप सांबा वाली रोड लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसको अंत तक देखिए।